बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर की उड़ान। इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमारत का बरामदा रोशन था। दफतन इमरान को वहां पर सफदर नजर आया। वो तन्हा था। फिर इसने इसे बाहर निकलकर गाड़ी तक आते देखा। वो तन्हा ही गाड़ी में बैठा था और गाड़ी चल पड़ी थी। गाँव बबरा इमरान की जबान से गैर इरादी तौर पर निकला, जहाँ इसने अपनी गाड़ी पार्क की थी। आसपास कई और गाड़ियां भी मौजूद थीं, कुछ खाली थीं और कुछ में इनके ड्राइवर से भी मौजूद थे। इमरान को कोई ऐसी गाड़ी दिखाई ना दी जिसके बारे में सोचा जा सकता था कि वो सफदर के ताकुब में गई होगी। अलबत्ता जब वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, बाएं जानिब वाली गली से एक मोटरसाइकिल निकली और इसी सिम चली गई जिधर सफदर गया था। पल भर के लिए सवार के चेहरे पर इलेक्ट्रिक पोल से रोशनी पड़ी थी और इमरान ने इसे पहचान लिया था। वो कैप्टन खबर था। इमरान ने भी गाड़ी उधर ही हाँक दी, लेकिन अब वो कुछ ऐसी जल्दी में मालूम नहीं होता था। गाड़ी मामूली रफ्तार से चलती रही और वो अपने फ्लैट तक आ पहुंचा। सबसे पहले X2 वाले फ़ोन की तरफ गया। फ़ोन से अटैच टेप रिकॉर्डर पर किसी नई कॉल के टेप होने का इशारा मौजूद था। टेप चला दिया और सफदर की आवाज़ सुनी। आप शायद मौजूद नहीं हैं। और फिर से वो सब कुछ कह सुनाई जो इस पर गुजरी थी। इसके बाद आवाज़ फिर आई, मैं अपने घर तक महदूद होकर आपकी हिदायत का इंतज़ार करूंगा। टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑफ करके इमरान किसी सोच में गुम हो गया। सफदर ने अपनी इस कॉल में आदमी का हुलिया भी बताया था। इमरान ने X2 के फ़ोन पर सफदर से रब्ता कायम करने की बजाय अपना निजी फ़ोन इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनकर बोला, तुम्हें क्या तकलीफ है? सर फट गया है, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कुछ भी हुआ हो, मुझे हिदायत मिली है कि तुमसे फ़ौरन मिलूं। तुम्हारे पास कोई कहानी है? इमरान ने कहा। आ जाइए, गम ही गलत करेंगे, सफदर बोला। गम और गलत दोनों ही गैन से शुरू होते हैं, खुदा खैर करे, इमरान बोला। अभी आ जाइए जल्दी से। सफदर की आवाज़ के बाद ही सिलसिला मुनक़ता होने की भी आवाज़ आई। फिर सुलेमान इसे रात के खाने के लिए आवाज़ें ही देता रह गया और वो फ्लैट से निकला चला गया। सफदर के चेहरे से खासी नकाहत जाहिर हो रही थी। इमरान ने एक बार फिर इसकी कहानी सुनी और हंसकर बोला, आइंदा किसी बूढ़े को हरगिज़ लिफ्ट ना देना। खैर, कुत्ते के मालिक का पता बताओ, इमरान ने पूछा। एक मकामी यूरेशियन डेविड विलियम्स है, 63D खिलजी टाउन में रहता है, सफदर ने बताया। इमरान ने जेब से नोटबुक निकाली और नाम और पता तहरीर किया। फिर बोला, क्या ख्याल है तुम्हारा? हमारी हुकूमत का वो हमदर्द किस मुल्क का बाशिंदा हो सकता है? इमरान ने पूछा। मुझे तो कुछ शुमाली यूरोपी का सा लगा था, नॉर्वे या स्वीडन का बाशिंदा, सफदर ने कहा। तो तुम इसे अपना पता दे आए थे, इमरान ने कहा। वॉन हेक्सी वाली कहानी के बाद मैंने यही मुनासिब समझा, लेकिन अब वॉन हेक्सी कहाँ से पैदा करूं? मेरा ख्याल है कि टिपटॉप में इस हुलिये का कोई आदमी ना पाकर वो इधर ही आएगा, सफदर ने कहा। अपनी नोटबुक पर एक पता तहरीर करो। अगर इसकी तरफ से मजीद पूछगिछ हो तो आंखें बंद करके यही पता इसके हवाले कर देना, इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। लेकिन मैं तो इसे कह चुका हूँ कि मुझे इसकी रिहाइशगाह का इल्म नहीं है, सफदर ने कहा। यह भी कोई ऐसी बात नहीं कि बनाई ना जा सके। कह देना कि इत्तेफाक से कभी इसने तुम्हें कोई ख़त लिखा था, जिसका लिफाफा तुम्हें किसी किताब में रखा हुआ मिला है। लिफाफे पर वॉन हेक्सी का पूरा पता तहरीर था, इमरान ने कहा। हाँ, ये मुमकिन है, सफदर कुछ सोचता हुआ बोला। X2 तुम पर बजा तौर पर फ़ख्र करता है, इमरान का लहजा संजीदगी से भरपूर था। सफदर इसे मज़ाकाना अंदाज में देखता हुआ बोला, खैरियत खैरियत? इसकी पूरी टीम में तुम्हारा जवाब नहीं, एक बड़ी मुश्किल तुमने आसान कर दी है, इमरान ने कहा। मैंने ही समझा। वॉन हेक्सी की कहानी, इमरान बोला। फिर इमरान ने इसे एक पता तहरीर कराया। सफदर नोटबुक कोट की जेब में रख ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठा लिया। यस, सफदर ही बोल रहे, इसे माउथ पीस में कहा। वो अच्छा नहीं, मेरा परवाह मत करो। मुझे याद पड़ता है कि इसने एक बार मुझे एक ख़त लिखा था। लिफाफे पर इसका पता तहरीर था। मैं इस लिफाफे को तलाश कर रहा हूँ। हरगिज़ नहीं, कभी नहीं। अगर वो मुझे मिला तो कह दूंगा कि मसरूफियत के बाइस मैं इसका काम नहीं कर सका। नहीं, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहा हूँ। पूरी तरह तुमसे तावन करूँगा। गुड बाय। सफदर ने रिसीवर कैडल पर रख दिया और इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराया। बहुत अच्छे जा रहे हो। फ़ौरन ही से पता ना बताकर तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है। हो सकता है कुछ देर बाद वो तुम्हें फ़ोन करे, ये मालूम करने के लिए कि लिफाफा मिला या नहीं। लेकिन इसे अच्छी तरह याद रखना कि इसने इमारत की निगरानी भी शुरू करा दी होगी, इमरान बोला।
मैं समझता हूँ, सफदर ने कहा। पता कल सुबह से पहले हरगिज ना बताना, इमरान ने कहा। मैं समझता हूँ, सफदर बोला। क्रिस्टन ने दीवार से लगे हुए क्लॉक की तरफ देखा। 10:15 थे। वो सोच रही थी कि आखिर इसका क्या हशर होगा। वो हैरत अंगेज आदमी भी फिर नजर ना आया था। इसकी स्केचबुक किसी के पास थी। पिछली रात वो इसे इस इमारत में छोड़कर गया था और अभी तक इसकी वापसी ना हुई थी। अजीब आदमी है। इसने इससे स्केचबुक की कहानी मालूम करने की कोशिश भी नहीं की थी। हालांकि अगर वो जरा सी भी दिलचस्पी जाहिर करता तो वो बिला पसु पेश बयान कर देती। आज तक इसने इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि कम से कम इस आदमी से तो कुछ भी ना छुपाए। हफरोजर ने इसे कत्ल की धमकी दी थी। शायद वो ऐसा कर भी गुजरता, लेकिन क्रिस्टन ने तहिया कर लिया था कि वो इसे इसके बारे में एक लफ्ज़ भी ना बताएगी। इमरान कहाँ रह गया? वो बार बार सोचती। इसे पिछली रात के वाकयात कई बार याद आए। कितना डरावना मेकअप इसने कर रखा था और कितनी आसानी से इन पांचों को बेबस कर देने के बाद इनका मजाका उड़ाता रहा था। फिर से वो मंजर भी याद आया जब हफरोजर ने इमरान पर हमला किया था। वो तो समझी थी कि शायद खेल ख़त्म ही हो गया, लेकिन इमरान के हैरत अंगेज फुर्तीलेपन के सामने हफरोजर की एक ना चली और बिलाखिर वो वहीं ढेर हो गया। इमरान, ओह, कहाँ रह गए थे तुम? वो आहिस्ता से बड़बड़ाई और ठीक इसी वक्त किसी ने बाहर से कॉल बेल का बटन दबा दिया। वो तेजी से सदर दरवाजे की तरफ बढ़ी। भला इमरान के अलावा और कौन हो सकता था? लेकिन दरवाज़ा खुलते ही एक अजनबी बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ। अगर वो एक पल के लिए भी हिचकिचाया होता तो क्रिस्टन दरवाज़ा बंद कर चुकी होती, लेकिन इसने तो इसे इसका मौका ही नहीं दिया था। तुम कौन हो? क्रिस्टन ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करती हुई गुर्राई। वो कुछ ना बोला। इसके सामने बेहस हरकत खड़ा रहा। बड़ी दिलकश शख्सियत का मालिक था। बाल सुनहरे थे, छोटी सी आर्टिस्टिक दाढ़ी थी, बारीक तिरछी हुई मूछें, आंखों पर रिमलेस फ्रेम वाली ऐनक। लिबास से नफासत पसंदी जाहिर होती थी। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रही होगी। मामोजेल वॉन हेग्जी, वो किसी कदर झुककर बोला। लहजा फ्रांसीसियों जैसा था। वो यूरोप की कई ज़बानें बोल सकती थी और फ्रांसीसी तो अच्छी खासी जानती थी। तुम इस तरह अंदर क्यों घुस आए? मुझे यहीं आना था मामोजेल, इसने बड़ी शाइस्तगी से कहा। क्यों? उसने पूछा। मैंने वादा किया था मामोजेल, आपकी जिम्मेदारी मुझ पर है, आने वाला बोला। क्या मतलब? वो चौंक कर पीछे हटी, क्योंकि ये जुमला अंग्रेजी में अदा किया गया था और आवाज़ 100% इमरान की थी। चलो, उलझने की जरूरत नहीं, वो आगे बढ़ता हुआ बोला। पहले गरम गरम कॉफ़ी पीऊँगा, फिर बातें होंगी, इमरान ने कहा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पिछली रात जितने भयानक मेकअप में थे, इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रहे हो, क्रिस्टन बोली। खूबसूरत? वो चलते चलते रुक गया। मैं गलत नहीं कह रही, बहुत प्यारे लग रहे हो, क्रिस्टन बोली। जिंदगी में पहली बार किसी औरत से इस किस्म का जुमला सुना है। समझ नहीं आता कि मुझे शर्माना चाहिए या मगमूम हो जाना चाहिए, इमरान ने कहा। चलो, वो इसकी कमर में हाथ देकर धकेलती हुई बोली। तुम्हारी समझ में ना आने के बावजूद भी दिलचस्प मालूम होती है। वो ड्राइंग रूम में आए। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना लाऊं, उसने कहकर जाना चाहा। मैं भी चल रहा हूँ, बातें भी होती रहेंगी, इमरान ने कहा। किचन खासा वसी था और वहाँ एक मेज़ और चंद कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थीं। क्रिस्टन स्टोव पर कॉफ़ी के लिए पानी रखने लगी और वो एक कुर्सी पर बैठ गया। तुमने किसी ऐसे आदमी का तज़किरा किया था जिससे तुमसे फ़ोन पर स्वीडिश में गुफ्तगू की थी? इमरान ने पूछा। हाँ, और इसके बाद ही हफरोजर मिला था, क्रिस्टन बोली। तुम्हारा ख्याल है कि वो हकीकतन कोई स्वीडिश ही था? इमरान बोला। मुझे यकीन है, क्रिस्टन ने कहा। क्या तुम किसी कोताह गर्दन और चौड़े शानों वाले स्वीडिश से वाकिफ हो? इमरान ने पूछा। वो इसकी तरफ मुड़ी और मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं। इसकी नाक ऊंची और नुकीली है, थोड़ी भारी, और होंठ बहुत पतले हैं। वैश्याना अंदाज में गुफ्तगू करता है, इमरान ने पूछा। ओह, ये तो तुम बैरन फिल्चर बोल्ट का हुलिया बयान कर रहे हो, क्रिस्टन ने कहा। ये कौन है? इमरान ने पूछा। मेरे शहर का चीफ ऑफ पुलिस, और तुम्हें सुनकर हैरत होगी कि वो भी। ओह, तो क्या वो भी यहाँ मौजूद है? क्रिस्टन ने कहा। सवाल करने की बजाय बात जारी रखो, इमरान ने कहा। वो भी मेरी स्केचबुक में दिलचस्पी लेता है, क्रिस्टन ने कहा। अब बता भी डालो स्केचबुक के बारे में, ये तो जान को आ गई है, इमरान ने कहा। पहले तुम बताओ, क्या बैरन फिल्चर बोल्ट यहाँ मौजूद है? क्रिस्टन ने कहा। ना होता तो मैं तुमसे इसके बारे में किस तरह दरियाफ्त करता, इमरान ने कहा। क्रिस्टन ने एक तवील सांस ली और किसी सोच में पड़ गई। वो बगौर इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। कुछ देर बाद वो बोली।
सचमुच मुसीबत बन गई है ये स्केच बुक। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसके लिए इतना हंगामा होगा। लेकिन हंगामे की वजह समझने से कासिर हूँ, क्रिस्टन बोली। तुमने बताया था कि तुम्हारे दादा के वक्त से तुम्हारे खानदान में चली आ रही है, इमरान ने कहा। और ये झूठ नहीं है, क्रिस्टन बोली। मुझे यकीन है, लेकिन इस हंगामे का ताल्लुक दादा के वक्त से तो ना होगा, इमरान ने कहा। कतई नहीं, ये ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के कुछ दिनों के बाद इस स्केच बुक पर नहुसत नाजिल हुई थी। मैं छोटी सी थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है इस वाक़े की तफसील। इस वक्त भी आंखों में फिर गई है। बड़ी तूफानी रात थी। ऐसी बारिश में यादाश्त में तो फिर कभी नहीं हुई। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, लेकिन ऐसे तूफान में नींद कहाँ आती है। बच्चे तक जाग रहे थे और बड़ों के सहमे हुए चेहरे देखकर दहले जा रहे थे। दफतन किसी ने बाहर से हमारा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मेरे बाप दरवाजे की तरफ लपके। हम सबका यही ख्याल था कि कोई राहगीर पनाह चाहता है, लेकिन वो मेरे बाप का कोई जिगरी दोस्त साबित हुआ। इसकी हालत तबाह थी। थोड़ी देर बाद इसका लिबास तब्दील कराया जा चुका तो मेरे बाप ने बताया कि इसे बहुत तेज़ बुखार हो गया है। वो एक आरामदेह और गर्म कमरे में लिटाया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसने मेरे बाप से कहा था कि वो एक स्केच बनाना चाहता है। हम लोग समझे शायद हुज़ियान बक रहा है, लेकिन फिर भी मेरे बाप वही स्केच बुक उठा रहे। और जब वो इस पर स्केच कर चुका तो इसी के कहने पर मेरे बाप ने हम लोगों को वहाँ से हटा दिया था। हम बाहर निकले थे और हमने दरवाज़ा बोल्ट किए जाने की आवाज़ सुनी। फिर शायद आधे घंटे के बाद मेरे बाप इस कमरे से बरामद हुए और बेहद संजीदा नज़र आ रहे थे। ओह, अब कॉफ़ी तो पियो, क्रिस्टन कहती जा रही थी। वो स्टोव पर से केतली उतारने लगी। कॉफ़ी के 2 कप तैयार करके वो भी एक कुर्सी मेज़ के करीब खींच लाई। कुछ खाने को भी है, इमरान ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्रिस्टन बोली। मैंने भी खाना नहीं खाया, इमरान ने कहा। वो उबले हुए झींगों का एक डब्बा उठा ले, कुछ स्लाइस भी थे। चलो ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। हमारा घर भरा हुआ था। वो कॉफ़ी का एक घूंट लेकर कहने लगी। लेकिन मैं अपने बाप की तनहा औलाद थी। तब फिर 3 ही आदमी तो हुए, तुम और तुम्हारे माँ बाप, इमरान बोला। नहीं, कुछ और रिश्तेदार भी हमारे साथ ही रहते थे, क्रिस्टन ने कहा। खैर, बहरहाल 2 दिन बाद वो आदमी मर गया और इसी दिन से मेरे बाप मुझे आर्ट की तालीम देने लगे। यकीन करो, मैं 16 साल की उम्र में बहुत अच्छी मुसव्विर बन गई थी, क्रिस्टन ने कहा। भला इस आदमी के मर जाने और तुम्हारे मुसव्विर बन जाने से क्या ताल्लुक, इमरान ने पूछा। वही तो बता रही हूँ। क्या इस वक्त स्केच बुक तुम्हारे पास मौजूद है, क्रिस्टन ने कहा। वो तो मैं यहीं छोड़ गया था, इमरान ने कहा। कहाँ? यहीं, किचन में, इमरान बोला। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, वो चिढ़कर बोली। कागज़ की बेकार थैलियों और दूसरी अलाबला चीज़ों के नीचे दबी हुई स्केच बुक तो टोकरी से गिर पड़ी। अजीब आदमी हो तुम, क्रिस्टन बोली। बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें इसी तरह महफूज रहती हैं कि इन्हें रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिया जाए, इमरान ने कहा और स्केच बुक उठाकर इसके हवाले कर दी। खैर खैर, ये देखो, ये स्केच, इस पर किसी के दस्तखत नहीं। ये स्केच पापा के मरने वाले दोस्त ने बनाया था। आड़ी तिरछी लकीरों के जरिए एक परिंदा बनाया गया था, क्रिस्टन बोली। हाँ, है तो। और तुमने हफ रोजर को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, इमरान ने कहा। ओह, तो तुमने पूरी बात सुनी थी, क्रिस्टन बोली। मैं दरवाजे से कान लगाए खड़ा था, इमरान ने कहा। आखिर तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है, क्रिस्टन ने कहा। घाउंच बबरा की वजह से, इमरान ने कहा और हंसने लगा। शायद रोटी का कोई रेजा बिला कसद हलक से उतर गया था। आखिर वो क्या चक्कर था, क्रिस्टन ने पूछा। यकीन करो कि कुछ भी नहीं, मैं उसी कलूटे की हिमाकत थी, इमरान ने कहा। क्या तुमने इस परिंदे की तस्वीर नुमाइश में देखी थी, इसे स्केच की तरफ इशारा करके कहा। नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इमरान ने कहा। वो इतनी वाज़ेह और जाज़िब तवज्जो नहीं है, और इसी तस्वीर के लिए मैंने इस नुमाइश में शिरकत की है। मेरे बाप ने मरते वक्त कहा था कि अगर मशरिक़ के किसी भी हिस्से में परिंदों की तस्वीर की नुमाइश हो तो इसमें ज़रूर हिस्सा लेना, और दूसरी तस्वीर के साथ इस तस्वीर की हूबहू नकल उतारकर इसकी नुमाइश में रखे जाने पर भी इसरार करना, क्रिस्टन बोली। ये तो बड़ी अजीब बात है। भला इस तस्वीर में रखा ही क्या है, ढंग का परिंदा भी तो नहीं मालूम होता, इमरान ने कहा। बहुत ही अजीब। देखो, वही सपा खोलो, ये देखो। ये 3 लकीरें मेरे बाप ने कहा था कि नुमाइश में लगाई जाने वाली तस्वीर में सिर्फ ये 3 लकीरें ज़रूर छोड़ दी जाएं, क्रिस्टन बोली। यानी ये बनाई ही ना जाएं, इमरान ने मकाना से अंदाज में कहा। हाँ, और तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि उसी शाम जब तुमसे मुलाकात हुई थी, किसी ने वो तीनों लकीरें ठीक इसी जगह पर बना दी।
जहाँ इन्हें होना चाहिए था। क्रिस्टन बोली। ये किस वक्त की बात है? यानी हमसे मिलने से कितनी देर पहले ऐसा हुआ था? इमरान ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शाम को नुमाइशगाह में कदम रखा था, तब से इन लकीरों को देखती रही थी, और जब तुम दोनों मुझे इस अंदाज में मिले तो मैंने समझ लिया कि वो आदमी तुम दोनों ही में से कोई हो सकता है। क्रिस्टन ने कहा। कौन आदमी? इमरान आके फैलाकर सीधा बैठता हुआ बोला। वही जिसने तस्वीर मुकम्मल की थी। क्रिस्टन बोली। भला ये क्या बात हुई? इमरान ने कहा। मेरे बाप ने कहा था कि जो तस्वीर मुकम्मल करेगा, इसी से तुम्हें एक बहुत बड़ी दौलत की खुशखबरी मिलेगी, तुम बहुत अमीर हो जाओगी। क्रिस्टन ने कहा। सुलेमान कह रहा था कि आज रात के खाने पर सिर्फ मसूर की दाल होगी, इसलिए तो भागा भागा फिर रहा हूँ। इमरान आयशा से बड़बड़ाया। क्या कहा? क्रिस्टन ने पूछा। कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह खुशखबरी दूँ, कहीं खुशी के मारे मेरा हार्ट ही फेल ना हो जाए। इमरान ने कहा। फिर तुम बेतुकी बातें शुरू कर दी। क्रिस्टन ने कहा। मैं वो आदमी नहीं हूँ। इमरान बोला। तो फिर? मैं क्या बताऊँ? अच्छा, बैरन फ्लिचर बोल्ट की बात करो। इमरान ने कहा। वो भी मेरे बाप के पुराने दोस्तों में से है। मेरे बाप ने खास तौर पर मना किया था कि बैरन फ्लिचर बोल्ट को इस स्केच या इस तस्वीर के बारे में कुछ भी ना बताऊं। क्रिस्टन ने कहा। अब वो तुमसे पूछता रहता था? इमरान ने कहा। यकीनन, वो जब भी मिलता मेरे बाप के इस मरहूम दोस्त के बारे में ज़रूर गुफ्तगू करता। जाहिर है कि इसकी मौत कोई ढकी छुपी तो नहीं रही थी। इसका जनाजा हमारे घर से किया गया था। क्रिस्टन बोली। क्या मरने वाला कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट था? इमरान ने पूछा। यकीन करो, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, अलबत्ता एक अफवाह सुनी थी। क्रिस्टन ने कहा। कैसी अफवाह? यही कि वो इत्तेहादी मुल्कों में से किसी का जासूस था और जंग के दौरान में जर्मनी का काम करता रहा था। क्रिस्टन ने कहा। ओह। इमरान ने सीटी बजाने के से अंदाज में होंठ सिकोड़े और फिर बोला। नाम याद है? माइकल फ्रेडे। माइकल फ्रेडे? इमरान ने इस तरह दोहराया जैसे जहन पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। क्यों, क्या बात है? क्रिस्टन ने कहा। कुछ नहीं, अब तुम आराम करो। वैसे तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा कि अगर मैं भी यहीं रात बसर कर लूँ? इमरान बोला। नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? यकीन करो, ना तो मैं तुमसे खौफ हूँ और ना ही तुमसे मुतालिक कोई नागवार असर जहन में पाती हूँ। क्रिस्टन ने कहा। शुक्रिया, इमरान बोला। वो दोनों किचन से फिर नशिस्त के कमरे में वापस आ गए। वो आदमी कौन था जो तुम्हारे कमरे में मारा गया? इमरान ने पूछा। मैं इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानती। जो मुझे पुलिस वालों से मालूम हुआ था। क्रिस्टन ने कहा। इमरान की नज़र टेलीफोन पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठकर स्टूल के करीब आया और फ़ोन पर कैप्टन फयाज के नंबर डायल किए। वो घर पर मौजूद था। तो तुम हो? वो दूसरी तरफ से गुर्राया। फिर कहता हूँ कि मुझसे मिल लो, वरना बड़े खसारे में रहोगे। अब रहमान साहब को भी घांच बबरा हो गया है। फयाज की आवाज़ आई। बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। कहो तो जोसेफ को भी इन्हीं के पास भिजवा दूँ? इमरान बोला। ज़रा एक मिनट ठहरो, कोई आवाज़ दे रहे। दूसरी तरफ से फयाज ने कहा और इमरान भाई ने खेज अंदाज में सर को जुम्बिश देकर फ़ौरन ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब वो रहमान साहब की नंबर डायल कर रहा था। हेलो। दूसरी तरफ से गालिबन सुरैया की आवाज़ आई। इमरान ने आवाज़ बदल कर कहा। क्या रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं? आप कौन? सुरैया की आवाज़ आई। घाउंच बबरा। जी? बराए करम इनसे कह दें कि इनकी कॉल है। इमरान ने कहा। होल्ड ऑन कीजिए। सुरैया की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद रहमान साहब की आवाज़ सुनाई दी। तकलीफ दही की माफ़ी चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले फयाज से मालूम हुआ कि आपको मेरी ज़रूरत है। इमरान बोला। तुम कहाँ से बोल रहे हो? रहमान साहब की आवाज़ आई। एक टेलीफोन बूथ से। इमरान ने कहा। खुद को फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दो। हुक्म की तामील करूँगा, लेकिन क्या आप मेरे लिए इतनी मालूमात हासिल कर सकेंगे कि परिंदों की तस्वीर की नुमाइश की तजवीज़ कहाँ से आई थी? इमरान ने कहा। क्या मतलब? रहमान साहब चौंके। मैं आपको तकलीफ़ ना देता, लेकिन फयाज ताउन करने पर आमादा नहीं है। इमरान ने कहा। क्या बकवास कर रहे हो? रहमान साहब की आवाज़ आई। मामला एक गैर मुल्की सफारत खाने का है, सोच लीजिए। इमरान ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे ताउन के बगैर काम नहीं चलेगा। इमरान ने कहा। नुमाइश का करता धरता वही था जो क्रिस्टन के कमरे में मार डाला गया, रहमान साहब ने बताया। यानी वो फर्स्ट सेक्रेटरी बताते खुद? इमरान ने पूछा। हाँ, जल्दी से बक चुको, आवाज़ आई। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वैसे से यकीन था कि इस हरकत पर रहमान साहब आपे से बाहर हो रहे होंगे। इसके बाद इसने जुलियाना फिट्ज़वाटर के नंबर डायल किए और X2 की आवाज़ में बोला। तुम्हें इल्म होगा कि ग्रैंड के एक कमरे में एक सफारत खाने के सेक्रेटरी की लाश मिली थी?
मुझे इल्म है जनाब, जूलिया की आवाज़ आई। इसका नाम तुम्हें मालूम है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, विलियम गैस्पर फ्रेडे। इसके खानदान में किसी माइकल फ्रेडे का पता लगाना है। वो कौन था, जिंदा है या मर गया? इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, जूलिया की आवाज़ आई। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, इमरान ने कहा। कोशिश करूंगी जनाब, जूलिया बोली। इमरान सिलसिला मुनक़ता करके कैप्टन खावर के नंबर डायल करने लगा। क्रिस्टन इसे बहुत गौर से देखे जा रही थी और वो एक स्टू की आवाज़ में कैप्टन खावर से कह रहा था, तुम्हें मालूम करना है कि पिछले 15 दिनों में बैरन फ्लिचर बोल्ट नाम का कोई स्वीडिश यहाँ आया है या नहीं। इसका मौजूदा पता चाहिए, हुलिया भी, इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, खावर ने कहा। सिर्फ 3 घंटे दिए जा सकते हैं, इमरान बोला। मैं इंतहाई कोशिश करूंगा जनाब। इमरान ने रिसीवर रखकर के क्रिस्टन की तरफ मुड़ा। वो इसे तहैयर ज़दा आंखों से देखे जा रही थी। तुम आखिर हो कौन? क्रिस्टन ने पूछा। मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, इमरान बोला। नहीं, मैंने अभी महसूस किया था कि तुम कई तरह की आवाज़ों और लहजों में गुफ्तगू कर सकते हो, क्रिस्टन ने कहा। क्या ये कोई बुरी बात है? इमरान ने कहा। माइकल फ्रेडे का क्या जिक्र था? क्या तुम इस शख्स के नाम से वाकिफ हो जिसकी लाश तुम्हारे कमरे में मिली थी? इमरान ने पूछा। नहीं, क्रिस्टन बोली। इसका नाम था विलियम गैस्पर फ्रेडे। क्या मतलब? क्रिस्टन चौंकी। और ये नुमाइश इसी की कोशिशों का नतीजा था, इमरान ने कहा। नहीं, वो बुखलाए हुए अंदाज में खड़ी हो गई। हाँ, और अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि माइकल फ्रेडे से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है, इमरान ने कहा। मैं नहीं समझ सकती। जो ना समझ सको इसका भी तज़किरा ज़रूर करो, शायद मैं समझा सकूं, इमरान ने कहा। जहन्नम में जाए सब कुछ, वो झिंझिलाकर बोली। काश मैंने स्केच बुक से वो सफ़ा फाड़कर आतिशदान की नज़र कर दिया होता, क्रिस्टन बोली। इस सिलसिले में कुछ और याद आ रहा हो तो मुझे बताओ, इमरान ने कहा। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, क्रिस्टन बोली। गुड नाइट, इमरान ने लापरवाही से कहा। तुम कहाँ सोगे? क्रिस्टन ने पूछा। यहाँ 2 बेडरूम हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, इमरान बोला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।